अच्छे पैसे पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करो, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे मां गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, मां गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेलपत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेलपत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत थी, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना ना, ये गलत, ये गलत। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता, और फिर लेकर आकर दूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता। मंत्र, फिर निमंत्रण, फिर दूठी तोड़ते समय फिर मंत्र, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः मंत्र के बाद निमंत्रण दो। मां पा, हे मां गौरा, साथ में बोलो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, चलिए आपको देव अधिदेव महादेव बुला रहे हैं मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए। मां आपको शिव ने याद किया है। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले। जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान को चढ़ाते समय इस बेलपत्र की जो डंडी होती है, जब हम भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होता है। जब हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग विपरीत होता है। पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम कुछ भगवान से अगर लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो जाता है। कहां कर देते हैं फिर इस डंडी को? जम के बोलो जरा। मतलब ये शिवलिंग से जहां जल धारा, जल बह रहा है, फिर जब हम शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर कर देते हैं। जब हमारी कोई कामना होती है तब, और जब कामना नहीं होती, हम केवल भाव से, दिल से भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए भक्ति के बल पर हम शिव को रिझा रहे हैं, तो बेलपत्री का जो डंडी का भाग है वो आपके विपरीत दिशा में। अब ध्यान देना जरा। तीसरा,
तीसरा, शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है वो उल्टी चढ़ती है। सब लोग ऐसे ही चढ़ाते हो ना? अरे बोलो तो जम के। मतलब जो ये जो चिकना चिकना सा भाग है ये शिवलिंग की ओर होता है, ठीक है। पर जब नंदी को बेलपत्र चढ़ती है, जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ती है तो वो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ती, वो बेलपत्र सीधी चढ़ती। कारण, उसका क्या कारण होता है? आसन के ऊपर कोई बैठ रहा है तो आसन उल्टा बिछाओगे कि सीधा बिछाओगे? बोलो बोलो जम के, सीधा बिछाओगे ना। तो नंदी पर हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ाना। नंदी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सीधी चढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि नंदी पर भगवान शंकर आसन लगाकर बैठते हैं तो हमारी बेलपत्री का सुख उनको प्राप्त हो जाए। हमारी बेलपत्री का सुख भगवान शंकर जब उस पर विराजमान होए, आसन लगाए, उस पर बैठे तो उसका फल हमको प्राप्त, उसका फल हमको मिले। 20 साल, 7 साल, 21 साल संतान नहीं हुई, आपने डॉक्टर को दिखा लिया, जगह जगह जाकर होया है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तो मुरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिव जी के मंदिर में शंकर जी में से घुमाकर कमर में उसी मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग देखकर बांधो, रजस्वला धर्म के साथ में, और उसको कहकर बांधो, सारे डॉक्टरों के पास होकर आ गई हूं, तू ही बचा था। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा सब छोड़ दिए, अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तू बचा है। और मेरा विश्वास कहता है कि तू जब सारी दुनिया का सुख दे सकता है, लक्ष्मी जी की गोद में गणेश दे सकता है, तो क्या मेरी गोदी नहीं भर सकता है? मेरा विश्वास कहता है कि तू ही देगा और तेरे दरबार से ही मिलेगा और कहीं नहीं, कहीं नहीं। वह भी फलीभूत हो। जैसे कल अपन ने शिवरात्रि का पूजन करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो जम के, करा ना सबने? शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। पर 12 महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर में जितना मन बन जाए कि 1 पहर पूजन करूंगी मैं, 2 पहर करूंगी। कल अपन ने कितनी पहर की पूजन करी? जम के बोलो जरा। 1 पहर की पूजन करी। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है? शिवरात्रि, इसको ये नहीं लिखा गया शिव डे, शिव दिन, इसको क्या कहा गया है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कुमार खंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है,
जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं, तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो वो रात्रि में अगर करते हो तो एक पहर का करते हो तो एक पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो, 2 पहर का करते हो तो 2 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो, 3 पहर का करते हो 3 विसर्जन कर दो, 4 पहर का करते हो तो 4 पहर का करने के बाद विसर्जन कर दो। उसकी महत्वता शिवरात्रि से। कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया, उसका नंबर देखकर। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर चाहे तो 1 पहर, चाहे तो 2 पहर, चाहे तो 3 पहर, चाहे तो 4 पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं। और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो तो देवऋषि नारद ने कहा कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर कर 1 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते है। कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो, यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहाँ की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। और अगर पुरुष भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको षडाक्षर से चालू करना पड़ेगा। समझ लेना जरा अच्छे से एक बार हो, जिससे हमारे से कोई गलती ना हो जीवन में। पंचाक्षर मंत्र सब बोलो जरा एक बार। नमः शिवाय, जम के बोलो, ठीक है। अब माताएं जब मंत्र का जाप करती हैं तो यहां से चालू करती हैं, जो अभी आपने बोला। पुरुष जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है तो षडाक्षर मंत्र से चालू करता है, ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी चालू करेंगी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पुरुष करेगा कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। ये वंश की वृद्धि करने वाला। एक और बात अच्छे से समझ लो, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें शुद्ध नहीं है, तुम्हें भान नहीं है, स्मरण नहीं है,
और सूचना मिली तुम्हें अचानक कि एक्सीडेंट हो गया है और जीव बड़ा तकलीफ में है। घर के लोगों को अगर मालूम पड़ा है कि एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा माताओं से निवेदन है उसी समय पर 5 या 7 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर के उस चौखट पर जहां अपने पूर्वजों का स्थान है, जहां अपने पितरों का स्थान है, जहां अपने देवताओं का स्थान है, जहां अपने कुल देवी देवता का स्थान है, उस चौखट की ओर स्मरण कर कर शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया। ये निश्चित है कि काल की घड़ी से महाकाल उसको निकाल कर वापस ले आएगा, ये निश्चित है। हाँ, जिसकी आ गई केवल एक मुझे व्रत का फल है। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, नहीं पार्वती सुनो, 33 कोटि देवता में केवल एक शिवजी कहते हैं, केवल एक मुझे लोग पशुओं का देव भी कहते हैं, पशुपति नाथ भी कहते हैं। उसका फल मैं तुम्हें बता रहा हूं। पार्वती, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, चातुर्मास, ये जितने भी बड़े बड़े व्रत साधन जो आते हैं, इन साधनों में मनुष्य तो व्रत करता ही है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी तो साधना करते ही हैं, पर साथ में मान लो कोई श्वान है, कुत्ता है, कोई जीव है, कोई जंतु है, और मालूम पड़े कि आज शिवरात्रि का दिन है या प्रदोष का दिन है या सोमवार का दिन है, और वो सुबह से उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूखा है, प्यासा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, उसको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। शिव जी कहते हैं, पार्वती मान लो अगर प्रदोष का दिन है और कोई पशु को अगर कुछ मिला नहीं है, अनायास, शिव तो अनायास कृपा करने वाले हैं। शिवरात्रि की कथा ये कहती है कि एक भील हिरण को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, बेलपत्र का पेड़ था, नीचे शंकर का शिवलिंग था, छाजल में जल था, रात भर पानी गिरता रहा, बेलपत्री का पेड़ हिलता रहा, उसमें से पत्ते नीचे गिरते रहे, और प्रातः में शिवजी प्रकट होकर उस भील पर करुणा कर देते। ये तो शिव कथा तो अनायास कृपा करने वाली है, अचानक करुणा करने वाली है, अचानक दया करने वाली। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई वायुचर है, कोई ऐसे जीव हैं जो तिथि पर मान लो भूखे हैं, प्यासे हैं, शिव कहते हैं, पार्वती जितना मनुष्य को व्रत का फल प्राप्त होता है, शिव कहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा फल मैं पशुओं और पक्षियों को भी प्रदान कर देता हूं, उससे 4 गुना ज्यादा। उसको पशुपति नाथ कहते हैं। चतुर्मास का समय था, एक संत शिव के अड़भंगे भक्त थे, एक पवित्र नदी के तट पर बैठकर भगवान शंकर की साधना, तप, आराधना शिव जी की करना प्रारंभ कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते, उन्हीं का पूजन करते, उन्हीं की अर्चना करते, उन्हीं की चाकरी करते। नदी के इस ओर संत सब तप, साधना, भजन, पूजन कर रहे हैं, और नदी के उस ओर एक परिवार रहता था जिसमें एक बालक रहता था जिसका नाम था शिवानंद। क्या नाम है बालक का? शिवानंद। और शिवानंद बालक रोज माँ जब कपड़े धोने के लिए आती, वस्त्र धोने के लिए आती, नदी पर कोई
स्नान करने के लिए आती तो शिवानंद बालक सामने घाट पर बैठे हुए संत को तप करते हुए देखता, पार्थिव पूजन करते हुए देखता, तो उसके मन में भाव जागृत हो गया कि एक बार मैं संत का दर्शन करूंगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा। जो 3 गहने ऐसे हैं जिसके बल पर आप दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर सकते हो। आज लाखों की भीड़ है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, हम जानते हैं। पानी गिरने के कारण बस आसपास का क्षेत्र भी कीचड़ है, गीला है, फिर भी आप लोग अपना आसन लगा लगा कर बैठे हो और भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो। ये शिव की ही उदारता है, शंकर की ही करुणा। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए कि जिस मनुष्य के पास में जो 3 गहने होंगे वो मानव अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और सारा सुख प्राप्त कर लेगा। और जिस जिस मनुष्य को अपने जीवन में ये 3 गहने मिल जाएं, समझ लेना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से 3 गहने हैं? वो 3 गहने हैं। पहले नंबर का है विश्वास। जम के बोलो, कौन सा गहना? विश्वास। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, विश्वास। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए, उसमें से पहले नंबर का गहना है विश्वास। और वो विश्वास किस पर होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन अच्छा कर कर रहूँगा, ये विश्वास। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, और ये विश्वास खुद पर भी हो और मेरे शिव पर भी हो। ये विश्वास स्वयं पर भी होना चाहिए और देवाधिदेव महादेव पर भी होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, जब हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, तब निश्चित है कि हम जो नहीं भी कर सकते हैं वो शिव जी की कृपा से कर दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं।